राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को श्रावण पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और आप लोगों द्वारा पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि श्रावण मास की पूर्णमासी कब है? 30 तारीख को व्रत रखा जाएगा या 31 तारीख को व्रत रखा जाएगा? तो देखिए, पूर्णमासी पे एक बात ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आपको ना ये पूछने की कभी कंफ्यूजन होएगी ही नहीं। ध्यान से समझिए, पूर्णमासी के व्रत में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि चांद वाली रात कौन सी है। चांद रात जिस दिन होती है उसी दिन पूर्णमासी का व्रत रखा जाता है। पूर्णमासी 30 तारीख की है और 30 तारीख को 3:30 दोपहर को 3:30 बजे से प्रारंभ हो रही है। 30 तारीख को 3:30 बजे से प्रारंभ हुई दोपहर। तो चांद वाली रात कौन सी हुई? 30 तारीख की रात्रि को। 31 तारीख की रात्रि को चांद वाली रात नहीं होगी, इसलिए जो पूर्णमासी का व्रत रखा जाता है उसमें चांद को अर्घ देना बहुत जरूरी होता है, चांद को जल देना बहुत जरूरी होता है, घर पे खीर बनना जरूरी होता है। वो प्रोसीजर मैं बाद में बताऊंगी। तो अभी ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि पूर्णमासी का व्रत कब रखा जाएगा? पूर्णमासी का जो व्रत रखा जाएगा वो 30 तारीख का रखा जाएगा। उस व्रत का जो पारायण होगा, उस व्रत का जो पारायण होएगा, व्रत जो विश्राम होएगा उसका व्रत, वो 31 तारीख को व्रत होएगा। सत्यनारायण की कथा कौन से दिन करानी है? वो 31 तारीख को करानी है। स्नान कौन से दिन? स्नान, दान, स्नान और सत्यनारायण की व्रत वाला जो पूर्णमासी है वो 31 तारीख को, ठीक है। क्योंकि दान, स्नान और सत्यनारायण की कथा उदय तिथि की पूर्णमासी के अनुसार रखी जाती है। जिस दिन उदय तिथि की पूर्णमासी होती है तब रखी जाती है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। 30 तारीख को व्रत रखना है, 31 तारीख को पूजा अर्चना वंदना इत्यादि आपको दान वगैरह जो भी देना है, दान ना खुल के दे दीजिए इस बार, क्योंकि श्रावण मास में आपने अगर दान नहीं दिया तो श्रावण मास का आखिरी दिन है। भोले बाबा पे जल जरूर चढ़ाइए। देखिए, वैसे तो पूर्णमासी का जो व्रत होता है वो रिलेट करता है चांद से, चंद्रमा से, ठीक है, भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से। कहते हैं पूर्णमासी वाले दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ पृथ्वी लोक पर आते हैं और पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। चांद की रोशनी में खीर हमेशा बनाई जाती है और खाई जाती है। शरद पूर्णिमा पर ही चांद की रोशनी में खीर रखनी जरूरी नहीं होती है। आप हर पूर्णमासी पे खीर अवश्य बनाएं। अमावस्या पे मैं हमेशा कहती हूँ खीर दिन में बनाइए। पूर्णमासी पे जो खीर बनाई जाती है वो शाम को बनाई जाती है। चावल की खीर ही मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चावल रिलेट करता है चंद्रमा से। चंद्रमा व्रत रखो चाहे मत रखो, लेकिन कुछ कुछ बातों का ध्यान रखो। पूर्णमासी पे सफेद वस्त्र पहनो, बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। पूर्णमासी पे चांद को अर्घ दो, दूध डाल के डिप्रेशन दूर होता है। पूर्णमासी पे व्रत रखो चाहे ना रखो तो कुछ देर छत पे जाके जरूर रहो। अगर आप कुछ देर छत पे जाके रहोगे तो आप रिलेट कर पाओगे चांद से, और आपका जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में गुस्सा, क्रोध इत्यादि है, वो आपका धीरे 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 करके कम हो जाएगा। व्रत रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या श्रावण पूर्णमासी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? नहीं, श्रावण पूर्णमासी से व्रत प्रारंभ नहीं किया जाता। श्रावण पूर्णमासी से व्रत प्रारंभ इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि 4 पूर्णमासी ऐसी हैं जिससे व्रत प्रारंभ होता है। कार्तिक पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा, चैत की पूर्णिमा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो शरद पूर्णिमा वो आती है जो कार्तिक में ही आती है, उसमें भी आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। पूर्णमासी का व्रत 1 साल तक या 32 व्रत रखने की परंपरा होती है, या तो फिर 1 साल तक रखिए, 1 साल में आपके 12 व्रत आते हैं, या फिर आप 3 साल तक 32 व्रत भी आप लोग रख सकते हैं। पूर्णमासी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा होती है। सुबह सुबह भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, अखंड ज्योत अवश्य जलाइए, दान अवश्य दे दीजिए। और पूर्णमासी के व्रत में चावल का दान विशेष कर दिया जाता है। दूध का दान हो गया, चावल का दान हो गया, दही का दान हो गया, चीनी का दान हो गया, अर्थात जो चीजें सफेद होती हैं, सफेद चीजों का दान पूर्णमासी के व्रत में बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। पूर्णमासी का जो व्रत होता है वो रिलेट करता है आपके डिप्रेशन से लेके, मतलब हर चीज आपकी पूर्ण कर देता है। पूर्णमासी का व्रत हर चीज पूर्ण कर देता है। किसी भी चीज की कमी होना तो पूर्णमासी का व्रत रखने की एडवाइस दी जाती है, क्योंकि पूर्णमासी का व्रत रखने से आपके जीवन में जो भी अपूर्णता है, अर्थात जो भी चीज की कमी है, वो चीज आपकी संपूर्ण हो जाती है। तो पूर्णमासी का व्रत 30 तारीख को रखा जा रहा है। अगर व्रत ना भी रखो तो भी कुछ नियमों का पालन अवश्य कर लीजिएगा, जैसे कि सफेद वस्त्र पहन लीजिएगा, खीर बना लीजिएगा, चांद को अर्घ दे दीजिएगा। चांद को जब अर्घ दें तो उसमें दूध हो गया, थोड़ा सा मीठा हो गया, थोड़ा सा चावल हो गया, वो जरूर डाल दीजिएगा। चांद की परिक्रमा कर लीजिएगा। अब ये नहीं कि चांद की परिक्रमा करने आप चांद पे जाओगे, ऐसा नहीं। चंद्रयान गया चांद पे, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पे खड़े होके आपको घूमना है, 7 बार घूम के चांद को अर्घ दे दीजिएगा। कुछ देर छत पे रहिएगा, खीर जरूर खाइएगा, लड्डू गोपाल को खीर का भोग जरूर बनाइएगा। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं
कि आपको हर पूर्णमासी पे खीर बनानी चाहिए और हर अमावस्या पे खीर बनानी चाहिए, हर शुक्रवार खीर बनानी चाहिए, क्योंकि खीर जो होती है, जैसे खीर मीठी होती है वैसे ही आपके घर में सुख, समृद्धि, मिठास रिश्तों में सब कुछ लेके आती है। तो आशा करती हूँ आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।